और कठुआ रूट पर लिए चलते हैं। जम्मू कठुआ रूट पर यहां ई बसें यानी कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर अब कवायद यहां विभाग ने तेज कर दी है। शहर के पावर बिल्ड जो इलाका है यहां पर पार्लियामेंट स्थित नए बस अड्डे पर इसके लिए 11,000 वॉट का ही ट्रांसफार्मर और 2 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं, जिन्हें ग्रिड की ओर से बिजली कनेक्शन भी दिया जा चुका है। तो जम्मू स्मार्ट सिटी अधिकारियों का ये दावा है कि फरवरी तक बसें कठुआ सांबा जम्मू रूट पर दौड़ने लगेंगी और इसका लुत्फ जो है वो आम जनता उठाएगी। लेकिन सवाल हर बार यही रहा है कि चार्जिंग पॉइंट कहां पर बनाए जाएंगे, क्योंकि आपने एक रूट तो निर्धारित कर दिया है, तय कर दिया है, लेकिन उस पर वाकई में क्या आम जनता इसका लाभ ले पाएगी, बसें यहां पर चल पाएंगी या नहीं। इससे पहले आपने देखा कि सीएनजी बसेस किस तरह से जम्मू के अंदर लगाई गई थी, अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं। रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, आपसे अपडेट ही जानना चाहेंगे कि जो बसें चलाने की बात कही गई है, सबसे पहले तो चार्जिंग पॉइंट को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी काम किया जाता है उसकी देखरेख कैसे होगी, किस तरह से वो लाभ देगा आम जनता को, इसी पर चर्चा होनी चाहिए। चार्जिंग पॉइंट कहां पर बनाए गए हैं अगर जम्मू सांबा कठुआ रूट दिया गया है यहाँ पर? पॉइंट है इन इलेक्ट्रिक बसों का, वो कठुआ के जो नया बस स्टैंड है वहाँ पर एक 11,000 वाट का एक नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है और उसके साथ ही एक बड़ा जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी वहां पे स्थापित कर दिया गया है, जिसके वजह से अब जनवरी में जो बसें जो है वो 25 बसों का बेड़ा जो आएगा, उनमें से 2 बसें जो है वो कठुआ से जम्मू रूट पर चलाने की कवायद शुरू की गई है। क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी की अथॉरिटी की तरफ से जो ये घोषणा की गई है, उसके जो सीईओ हैं राहुल यादव जी, उन्होंने ये इसकी घोषणा की है और उसके मुताबिक जो चार्जिंग पॉइंट है वो कठुआ के मुख्य बस अड्डे पर वो है वो स्थापित कर लिए गए हैं और जो 2 बसें यहाँ पर चलाई जा रही हैं वो 12 मीटर लंबी बसें होंगी, क्योंकि जो सिटी में चलाई जा रही हैं वो 17 मीटर लंबी है, लेकिन जम्मू से कठुआ जो 80 किलोमीटर का सफर है आशा, उसमें 12 मीटर की बसें जिनमें 45 रंजीव, सवारियों के जरा ये बैठने की। बताइए कि ये बस एक बार जब चार्ज होती है तो कितने किलोमीटर का सफर तय करती है? ये 200 से 250 किलोमीटर तक का जो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो बड़ी बसें जो अभी लगाई गई हैं इनका चार्जिंग पॉइंट भी बड़ा होता है, 200 से 250 किलोमीटर के बीच ये चल पड़ती हैं। 80 किलोमीटर जम्मू से कठुआ की दूरी है एक तरफ से, और अगर 2 तरफ से भी वो हो जाएगी तो भी ये बसें आराम से पहुंच सकती हैं, और ये एक कंपनी का। बस को चार्ज और करने में कितना समय जाता है? 3 से 4 घंटे का समय जो है उस पे लगाया गया है। 3 घंटे में ये चार्ज हो जाएगी, फुली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो चार्जर है वो बड़े चार्जर हैं जो पेट्रोल पंपों पर या जो किराए चार्जिंग को पॉइंट लेकर क्या पेड पॉइंट। अपडेट है? क्या कोई रियायत दी गई है महिलाओं को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, विकलांगों को? अभी तक अच्छा मैं बताऊं कि किराए को लेकर कोई बात नहीं उनके द्वारा कोई इसका खुलासा किया गया, लेकिन इसमें सिर्फ अभी यही बताया गया है कि जनवरी के पहले सप्ताह में ये बसें आएंगी, जनवरी में इनका ट्रायल होगा पहले, और ट्रायल के बाद फरवरी में इनको अगर ट्रायल सफल होता है तो फरवरी से ये बकायदा इस रूट पर दौड़ेंगी। उसी दौरान तय होगा कि कितना किराया होगा, क्योंकि ट्रायल के दौरान ही जो इनकी कमियां होंगी, जो इनके फायदे होंगे वो पता चलेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही ये सारा मामले का पता ठीक चलेगा। है इनमें रंजीव, सीसीटीवी बहुत कैमरे बहुत की भी धन्यवाद जुड़ने फैसिलिटी है। के लिए। तो स्मार्ट सिटी की तरफ एक और बड़ा कदम यहाँ पर जम्मू की तरफ से भी उठाया गया है। जम्मू के अंदर जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, विभाग जो काम कर रहा है, उसकी तरफ से एक उम्दा कदम उठाया गया है। लेकिन फिलहाल इन बसों का ट्रायल जनवरी महीने में किया जाएगा और फरवरी में इन बसों को रोड पर उतारा जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये ट्रायल कितना सफल होता है।